हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दही से मक्खन निकालने के लिए उसे मथनी से मथा जाता है, क्यों? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपकेंद्र बल की। अपकेंद्री बल क्या होता है? एक ऐसा बल जब कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही होती है तो उस वृत्तीय पथ के केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और उसके वृत्तीय पथ के केंद्र से विपरीत दिशा में एक अपकेंद्र बल कार्य करता है, जिसकी दिशा हमेशा वृत्तीय पथ के केंद्र से विपरीत होती है। ये जो अपकेंद्र बल है, ये अपकेंद्र बल इसे वृत्तीय पथ को छोड़ने के लिए विवश करता है, जबकि अभिकेंद्रीय बल इसके वृत्तीय पथ में केंद्र की तरफ लगकर इसे वृत्तीय पथ में गति करने के लिए विवश करता है। जब इन दोनों का मान बराबर होता है तभी ये वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा सकता है। ना तो अगर अभिकेंद्रीय बल का मान अगर ज्यादा हो गया तो वो केंद्र की तरफ चला जाएगा, अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा हो गया तो वो इस वृत्तीय पथ को छोड़ देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब चलते हैं हम हल की तरफ। तो हमें दिया हुआ है कि दही से मक्खन निकालने के लिए, तो अगर हम दही से मक्खन निकाल रहे हैं, दही से मक्खन निकालने के लिए यहाँ पर जो विधि काम में ली जाती है वो विधि काम में ली जाती है अप केंद्र बल। अब ये जो बल है, ये जब कार्य करता है वहाँ पर, तो अपकेंद्रीय बल की वजह से यहाँ पर दो चीजें होती है। एक तो जो भारी अवयव है, भारी अवयव है, वो तो उस दही में से तल पर आ जाते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं? मक्खन कहते हैं। और जो यहाँ पर हल्के अवयव हैं, वो अवयव कहाँ रह जाते हैं? ऊपर रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? छाछ कहते हैं। तो इस प्रकार हम दही से मक्खन निकालते हैं। अब वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें किसी मथनी से, जैसे इसमें दही रखा हुआ है तो इसे यहाँ पर किसी मथनी से, जिसका आकार कुछ इस तरीके से होता है, इस मथनी को यहाँ पर घुमाया जाता है किसी कोणीय वेग से। और मथनी को जब कोणीय वेग से यहाँ पर घुमाया जाता है तो घुमाने की वजह से, तो अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर मथनी को घुमाया जाएगा तो सारे जो यहाँ पर कण हैं वो भी क्या करेंगे? घूमने लग जाएंगे। तो एक तो यहाँ पर मथनी का वेग यहाँ पर इसके स्पर्श जाके बराबर हो जाएगा और केंद्र की तरफ यहाँ पर क्या लगेगा? एक तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल केंद्र की विपरीत दिशा में लगेगा। जब ये बल लगातार लगता रहता है तभी ये संभव हो पाता है कि यहाँ पर जो भारी अवयव है, जो मक्खन है, वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्के अवयव है वो कहाँ आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपयुक्त उत्तर होगा, अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।